प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की जो हमारी बुक है हिंदी की सारंगी, उसका 5th चैप्टर है हमारा ममता का घर। आइए मिलकर पढ़ते हैं। मेरा नाम ममता है। ये एक बच्ची है, बिटिया है, एक लड़की है जो अपने बारे में और अपने गांव के बारे में बता रही है कि मेरा नाम ममता है, मेरा घर मानावाला गांव में है। बिटिया का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, ममता, क्योंकि चैप्टर का नाम भी ममता का घर है और उसका घर कहाँ पे है, मानावाला गांव में, यानी कि गांव में उसका घर है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं। ममता के घर की दीवारें किसकी बनी हुई हैं, मिट्टी की, और दीवारों पर फूस का छप्पर है। फूस का छप्पर मतलब इसका घर कैसा है, कच्चा घर है। जहाँ दीवारें मिट्टी की और फूस का छप्पर होता है वो घर हमारा कच्चा माना जाता है। घर के चारों तरफ दालान है। दालान का मतलब होता है बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा, और पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। और घर के पीछे एक बाड़ा है, उसमें क्या बनी है, गौशाला। गौशाला का मतलब होता है जहाँ पे गायें रहती हैं। वहाँ आम के पेड़ पर एक झूला पड़ा है और गौशाला के पास, गौशाला में एक आम का पेड़ है जिस पर एक झूला पड़ा हुआ है। झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। और झूले पर कौन कौन झूलता है, एक तो ममता झूलती है और ममता का भाई मगन झूलते हैं। मगन और मैं रोज सवेरे उठकर दातून करते हैं। दातून का मतलब होता है मंजन करना। फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। सबसे पहले वो उठ के क्या करते हैं, दातून करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं और नहाने के बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं और उसके बाद स्कूल चले जाते हैं। यानी कि सुबह उठते ही बच्चे क्या करते हैं, दातून करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल से जब दोनों बच्चे लौट के आते हैं तो उनको भूख लगती है। माँ कहती है, ममता, मगन, पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांगाओ। कच्चे घरों में क्या होता है कि छोटी छोटी खूंटियाँ बनी होती हैं और उन पर ही वो चीज़ें लटका देते हैं। और हाथ मुंह धो लो फिर खाना खाओ। माँ अपने बच्चों से कह रही है कि पहले अपने बस्ते जो है खूंटी पर लटका दो, फिर हाथ मुंह धो के तभी खाना खाओ। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है जो हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे सरकारी अस्पताल होते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ या बीमार लोगों को दिखाया जाता है। तो उस दिन जब माँ को वहाँ पे अधिक काम होता है तो उस दिन खाना कौन बनाते हैं, उनके बाबूजी। बाबूजी का मतलब होता है पिताजी। तो खाना कौन बनाता है, पिताजी बनाते हैं। मैं रोज़ दोपहर में दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी खाती हूँ। यानी कि वो खाना भी बहुत अच्छा खाती है, जिसमें वो दाल लेती है, चावल, हरी सब्जी और रोटी खाती है। हम बगिया से टमाटर, मूली और गाजर भी ले आते हैं जिन्हें हम धोकर खाते हैं। बगिया का मतलब होता है छोटी सी बगीची जिसमें हम लोग घर पर ही सब्जी वगैरह उगा लेते हैं और हमें धोकर खाते हैं। यानी कि हमें सब्जियों को कैसे खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए। मगन को लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और लौकी की सब्ज़ी जो होती है वो गर्मियों में फ़ायदा करती है। बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंटे से बांधते हैं और उनको चारा खिलाते हैं। माँ गाय का दूध दुहती है। गाय का दूध दुहने का मतलब होता है गाय का दूध निकालती है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है। जब बिजली चली जाती है तो मगन क्या करता है, लैंप जला देता है। जो कांच की बोतल में लैंप बत्ती डाल के लैंप जलाते हैं। घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी हमें कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनते सुनते हम सो जाते हैं। तो ये है ममता का घर पाठ की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।